पार्ट 6 के स्टार्ट में हम देखते हैं संजय इमसोल से पूछता है आज से पहले कभी तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ है। तो इमसोल कहती है हाँ 15 साल पहले हुआ था, लेकिन अब मुझे उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं है। संजय उससे उस सबके लिए अपोलोजाइज करता है जो कुछ भी उसने उसे स्विमिंग पूल में कहा था, और साथ ही ये भी कहता है कि मैं फिर भी स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा क्योंकि मुझे किसी भी हालत में गोल्ड मेडल विन करना है। लेकिन तुम परेशान बिल्कुल भी मत हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुमने जो ड्रीम देखा है वो पूरा ना हो। और उसकी इस बात पे इमसोल भी स्माइल करती है। अगले दिन वो संजय का स्विमिंग कंपटीशन देखने के लिए जाती है और उसे कम्पीट करते हुए देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है कि अगर जो कुछ भी उसने फ्यूचर में कहा था वो सच हो गया तो वो उसकी जान नहीं बचा सकेगी। जब संजय बगैर इंजर्ड हुए वो स्विमिंग कंपटीशन विन कर जाता है तो इमसोल बहुत खुश होती है और संजय भी उसे देखकर बहुत खुश होता है। यहाँ हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं कल रात जब संजय ने इमसोल को उसके घर ड्रॉप किया तो वो इतना ज्यादा खुश था कि खुशी के मारे वो उसे फ्लाइंग किसेस देने लगता है। लेकिन ये सब करते हुए उसका फ्रेंड इनह्यूको उसे देख लेता है। पहले तो वो अपनी बात को कवर करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे आइडिया हो जाता है कि इनह्यूको उसकी बातों में नहीं आया तो वो उसे घर ले जाकर उसे बताता है कि इमसोल ने उसे कहा है कि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है, इसीलिए वो उसके हर कंपटीशन में उसे चेयर करने के लिए आती है। इनह्यूको से कहता है फैन तो वो ताइसुंग की भी है और उसे भी चेयर करने के लिए जाती है। तो संजय जेलस होकर उसे कहता है लेकिन वो दोनों एक दूसरे को डेट बिल्कुल भी नहीं कर रहे। इनह्यूको से कहता है लेकिन तुमने तो कभी किसी लड़की को प्रपोज ही नहीं किया तो तुम उसे प्रपोज कैसे करोगे। तो संजय उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है ये मेरे लिए कोई मुश्किल काम है। तो क्या हुआ कि मैंने कभी किसी को प्रपोज नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ये काम बहुत ही आसानी से कर लूंगा। तुम एक बार ये कंपटीशन खत्म तो होने दो, फिर देखो मैं उसे कैसे अच्छे से प्रपोज करता हूँ। इनह्यूको हंसते हुए उसे कहता है तुम्हें लगता है कि एक लड़की को प्रपोज करना इतना आसान है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक टिप दे देता हूँ। उसे प्रपोज करने से पहले इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारी उसे प्रपोज करने की टाइमिंग परफेक्ट होनी चाहिए ताकि वो कभी इनकार कर ही ना पाए। कंपटीशन के बाद संजय इमसोल को देखकर इसीलिए बहुत खुश था क्योंकि फाइनली अब वो उसे प्रपोज करने वाला था। वो इमसोल को अपने साथ लंच के लिए लेकर जाता है, लेकिन उसे कोई ऐसी परफेक्ट जगह मिल ही नहीं रही होती जहाँ वो इमसोल को प्रपोज कर सके। और जैसे ही उसे वो रेस्टोरेंट मिलता है इमसोल जल्दी से भागकर एक छोटे से ढाबे पे चली जाती है। उस जगह को देखकर संजय सोचता है ये जगह प्रपोज करने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन इमसोल इस बात पे बहुत ज्यादा खुश होती है कि वो संजय के साथ बैठ के लंच कर रही है। और वो उसे कहती भी है क्योंकि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ इसलिए मुझे तुम्हारे साथ लंच करके बहुत खुशी हो रही है। ये सुनकर उसे इनह्यूको की बात याद आती है कि इमसोल ताइसुंग की भी फैन है। वो इमसोल से पूछता है क्या तुम ताइसुंग की सिर्फ फैन हो या उसे लाइक करती हो। तो इमसोल उसे कहती है मैं उसे लाइक करती थी और ये बहुत पुरानी बात है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर संजय बहुत खुश होता है, लेकिन वो अपनी खुशी को उसके सामने एक्सप्रेस नहीं करता। वो दोनों खुशी खुशी एक साथ लंच करते हैं और फिर वॉक पे जाते हैं। इमसोल को वो जगह बहुत पसंद आती है और वो बहुत खुश होती है। और तब संजय को लगता है कि शायद यही वक्त है उसे अब उसे प्रपोज कर देना चाहिए। पहले तो वो उसे कल रात की मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए अपोलोजाइज करता है, तो इमसोल उसे कहती है कोई बात नहीं, तुम्हें तो सब माफ है। फिर जैसे ही वो बहुत ज्यादा हिम्मत करके उसे अपनी फीलिंग्स बताने के लिए अपना मुंह खोलता है, इमसोल उसे पूछती है क्या तुम्हारे पास 50 सेंट्स हैं। पहले तो उसे समझ में नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे, लेकिन फिर वो अपनी पॉकेट से 50 सेंट्स निकाल के उसके हाथ में दे देता है और उससे पूछता है लेकिन तुम्हें ये पैसे चाहिए क्यों। तो इमसोल खुशी खुशी से कहती है क्योंकि मुझे वहाँ पिक्चर्स क्लिक करनी है। वो संजय से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरे साथ उस फोटो बूथ में जाकर पिक्चर्स क्लिक करवा लो। एक्चुअली वो एज अ फैन हमेशा से संजय के साथ पिक्चर्स क्लिक करवाना चाहती थी और उसका ऑटोग्राफ लेना चाहती थी, इसलिए अब वो ये मौका हाथ से नहीं जाने देती। संजय उससे कहता है क्या तुम मेरे साथ पिक्चर्स लेना चाहती हो, लेकिन मुझे तो पिक्चर्स लेना पसंद ही नहीं है। और देखता है कि उसके ऐसा कहने से इमसोल बहुत ज्यादा अपसेट हो गई है, तो फौरन से बहाना करने लगता है कि यहाँ धूप बहुत ज्यादा तेज है और फोटो बूथ पे चला जाता है। वो इमसोल के साथ पिक्चर क्लिक करवाने चला तो जाता है, लेकिन जब पिक्चर क्लिक हो रही होती है तो वो बहुत ज्यादा सीरियस होता है। दूसरी पिक्चर क्लिक होते हुए इमसोल उसे स्माइल करने का कहती है, तो वो स्माइल कर देता है, लेकिन इमसोल फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होती और अगली पिक्चर में उसे एक हार्ट बनाने के लिए कहती है। लेकिन संजय हंसते हुए उसे कहता है मैं ये सब नहीं करने वाला। और जैसे ये पिक्चर क्लिक होने लगती है वो इमसोल के फेस के पास हार्ट सिंबल बना देता है, जिससे इमसोल अचानक से शॉक्ड हो जाती है और उन दोनों का ये क्यूट मोमेंट कैप्चर हो जाता है। संजय को लगता है कि शायद अभी वो वक्त है जब उसे इमसोल को प्रपोज कर देना चाहिए। वो एक बार फिर से हिम्मत करके उसे प्रपोज करने वाला होता है और तभी उन दोनों की पिक्चर्स बन के रेडी हो जाती हैं, जिससे इमसोल का सारा ध्यान उसी तरफ चला जाता है और एक बार फिर से उसकी बात वहीं अधूरी रह जाती है। तो उसे अपनी इस हालत पे हंसी आने लगती है। घर जाते हुए वो नोटिस करता है कि बस में उन दोनों के अलावा बाकी सभी सो रहे हैं, तो सोचता है कि अभी भी देर नहीं हुई, मुझे उसे प्रपोज कर देना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो उसे बुलाता है इमसोल गुस्से से उसे कहती है खबरदार, तुमने अगर मुझे अभी कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक्चुअली इमसोल को काफी देर से वॉशरूम जाना होता है और वो काफी देर से कंट्रोल भी कर रही होती है, लेकिन अब उसकी बर्दाश्त खत्म हो जाती है। संजय को उसकी हालत का अंदाजा हो जाता है, इसलिए वो वॉशरूम का बहाना करके जल्दी से बस रुकवाता है और बाहर आकर इमसोल से कहता है तुम जाओ, मैं यहाँ खड़े होकर नजर रखता हूँ। तो इमसोल भी एम्बैरस होकर वहाँ से भाग जाती है।
तब संजय सोचता है कि एमसोल को प्रपोज करने का अब ये बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है और वो अपनी ये कोशिश छोड़ देता है। दूसरी तरफ संजय के डैड, जिन्हें उसके रूम से वो डीवीडी मिलती है, वो एमसोल की मॉम के सामने एम्बैरस होने से बचने के लिए चुपके से उनके पोस्ट बॉक्स में वो डीवीडी रखने के लिए जाते हैं। जब एमसोल की मॉम की नजर पोस्ट बॉक्स की तरफ पड़ती है तो उन्हें लगता है कि कोई वहाँ से चोरी करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो गुस्से से उस चोर को पकड़ने के लिए बाहर आती हैं। लेकिन इतनी देर में संजय के डैड जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं, मगर वो डीवीडी देखकर एमसोल की मॉम को आइडिया हो जाता है कि वो डीवीडी वही रख कर गए हैं। इतनी देर में संजय और एमसोल भी घर पहुंच जाते हैं। जाने से पहले एमसोल एक बार फिर से संजय को गोल्ड मेडल विन करने पे कांग्रेचुलेट करती है और तभी अचानक से उन दोनों पे चेरी ब्लॉसम फ्लावर्स गिरने लगते हैं। ये देखकर एमसोल शॉक्ड होती है क्योंकि ये ऑटम सीजन तो नहीं है, तो फिर ये फूल कहाँ से गिर रहे हैं। लेकिन संजय, जो अपनी नजरें एमसोल से हटा ही नहीं पा रहा होता, वो उससे कहता है आज कंपटीशन में आने के लिए थैंक्स। एमसोल स्माइल करते हुए उसे कहती है तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, मैं तुम्हारे पीछे वहाँ भी आ जाऊंगी। इवन इफ तुम किसी और टाइम लैप्स में चले गए तो मैं वहाँ भी तुम्हारे पीछे आ जाऊंगी। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। संजय उससे कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम मजीद मेरी फैन बन के रहो। एमसोल घबरा कर उसे कहती है क्यों, मुझसे ऐसी क्या गलती हुई है। और जैसे ही संजय उसे प्रपोज करने वाला था वो उसे कहती है क्यों ना हम फ्रेंड्स बन जाएं। इससे पहले संजय उसे कुछ कह पाता चेरी ब्लॉसम फ्लावर्स भी खत्म हो जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं इनयुक ऊपर से बैठकर उन दोनों के लिए वहाँ वो फ्लावर्स फेंक रहा होता है ताकि संजय एमसोल को प्रपोज कर सके, लेकिन वो फिर भी नहीं कर पाता। तो इनयुक उसे कहता है तुम तो कह रहे थे कि तुम ये काम बड़ी आसानी से कर लोगे। एक अच्छा दोस्त होने की हैसियत से मैंने तुम्हारी हेल्प भी की, लेकिन तुम फिर भी कुछ नहीं कर पाए। तो संजय पिलो उठाकर उसे मारने लगता है और उसे कहता है तुम्हें मुझ पे नजर रखने के लिए कहा किसने था। और फिर एमसोल की बातें याद करके स्माइल करने लगता है कि तुम इस दुनिया में कहीं भी चले जाओ, मैं तुम्हारे पीछे वहाँ भी आ जाऊंगी। इनयुक उसकी ये हालत देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर इसे क्या हुआ है। अगली सुबह जब संजय स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए जाता है तो वो प्रैक्टिस के बीच में इंजर्ड हो जाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसका शोल्डर इंटरनली डैमेज हो गया है, जिसे ठीक करने के लिए उसकी दोबारा से सर्जरी की जाएगी। लेकिन इस सर्जरी के बाद वो दोबारा से कभी स्विम नहीं कर पाएगा और अगर उसने दोबारा से अपने शोल्डर पे प्रेशर डालने की कोशिश की तो वो लेफ्ट आर्म से डिसेबल हो जाएगा। पार्ट 6 यहाँ एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें।